नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम है औसत, जिसके अपन ने 2 दिन पढ़ लिए, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, या तीसरा पार्ट है। अब देखो, जैसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो गए होंगे और उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे होंगे। अब देखो, इसके बाद में जैसे इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो जैसे दिया हुआ है कि किसी प्रकार के 6 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 10 वर्ष पूर्व कितनी थी? 22 वर्ष थी। अब इनकी औसत आयु क्या होगी? अब देखो, 6 परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक है, इनकी जो 10 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी थी? 22 वर्ष थी। तो देखो, इसमें किस किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो जैसे आप अगर इसको देखना चाहो 10 साल पहले इनकी जो टोटल आयु कितनी थी, तो उसमें क्या करोगे? 22 × 6 करोगे, ठीक है। इसके बाद में 6 सदस्यों की 10 वर्ष की आयु को जोड़ोगे, फिर इन सबको टोटल करने के बाद में इसमें 6 का भाग लगा दोगे। इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जैसे कंप्लीट जो सदस्यों की अगर आयु के साथ जैसे 10 वर्ष पहले की दी हुई है, तो आज 10 वर्ष बाद की पूछा है, तो वो औसत के साथ परिवर्तन हो रहा है। जैसे 6 सदस्य हो या 8 सदस्य हो या 10 सदस्य हो, ठीक है। अगर इनकी जैसे कि 10 वर्ष पूर्व 22 इनकी जो औसत आयु थी, अगर आज पूछे आज कितनी है, तो अपन क्या करना है कि इसमें 22 में आपको 10 जोड़ना है। तो आज जो इनकी औसत आयु वो कितनी है? 32 वर्ष है। अगर आपको पहले का दे दे और सभी सदस्यों के लिए बोले, तो इसमें क्या करना है कि जो पहले दिया हुआ है उसमें से आप बराबर वर्तमान का ज्ञात कर लो, अगर बाद का पूछे तो और उसमें प्लस कर दो। इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। दिया हुआ क्या है कि किसी प्रकार के 6 सदस्यों की जो औसत आयु वो 10 वर्ष पूर्व 22 थी। आज के 10 वर्ष पूर्व 22 थी, तो आज कितनी है? 32 वर्ष। तो आज जो 6 सदस्यों के परिवार की जो औसत आयु है वो कितनी है? 32 वर्ष इनकी जो औसत आयु है, ठीक है। अब देखो, इसी प्रकार का जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है कि राम तथा उसके परिवार के 5 सदस्यों की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी वो कितनी थी? 22 वर्ष थी। तो परिवार के सदस्यों की औसत उम्र 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है कि अपने को कि 3 वर्ष पहले जो परिवार है राम तथा उसके परिवार के 5 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 22 वर्ष थी, और आज के 3 वर्ष बाद में पूछनी है, तो सभी सदस्यों की उम्र है जो बढ़ेगी। तो आपको बताया कि 3 वर्ष पूर्व 22 थी, तो आज कितनी है इनकी? 25 वर्ष। भाई 3 वर्ष पूर्व 22 वर्ष थी, तो आज कितनी है इनकी? 25 वर्ष। और 3 वर्ष बाद में इनकी औसत आयु कितनी होगी? तो 25 + 3 बराबर कितनी? 28 वर्ष। 25 + 3 बराबर कितनी? 28 वर्ष इनकी औसत आयु हो जाएगी। अब देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 18 संख्याओं का औसत है वो कितना है? 42 है। यदि प्रत्येक संख्या को 1 से 1/2 से गुणा कर दिया जाता है तो परिणामी औसत क्या होगा? तो देखो, इसमें क्या करना है कि अगर किसी भी संख्या के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तब तो अपन उसको अलग से सोल्व करते हैं। अगर प्रत्येक संख्या के लिए बोल रहा है कि इसको 10 से गुणा कर दे, या इसको 12 से गुणा कर दे, या इसको 1 से 1/2 से गुणा कर दे, अगर प्रत्येक संख्या को गुणा कर रहा है इसका मतलब वो औसत को गुणा कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे परिणामी औसत निकालना है तो आप प्रत्येक संख्या को गुणा नहीं करके डायरेक्ट आप औसत को गुणा कर सकते हो। जैसे 18 संख्या जो औसत है वो कितना है? 42 है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसके बाद में दिया कि प्रत्येक संख्या को 1 से 1/2 से गुणा कर रहा है, तो इस औसत को गुणा कर रहा है। 1 से 1/2 का मतलब 3/2, ये 21 × 3 कितने? 63। अब देखो, जैसे इसके बाद में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दे तो नई संख्या का औसत क्या होगा? ये भी इसी प्रकार का है। तो इसमें क्या करना है? प्रत्येक संख्या को गुणा कर रहा है, इसका मतलब किससे गुणा कर रहा है? वो औसत से गुणा कर रहा है। तो इसमें क्या करना है? औसत से सीधा 7 को गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 84। तो जो नई संख्या का औसत है वो कितना हो जाएगा? 84 है। देखो, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? दिया हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत 89 है। यदि एक संख्या 82 के बदले 28 ले लिया हो तो बताइए वास्तविक औसत कितना है?
तो ये देखो जो त्रुटि वाले हैं, गलती वाले क्वेश्चन है, इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो उनमें क्या करना है अपने को, पहले अपने को ये देखना भाई गलती से इसने कम लिया है या अधिक लिया है। अगर कम लिया है तो अपने को प्लस करना पड़ेगा, और अधिक ले लिया है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो जैसे दिया है कि 82 के बदले 28 ले लिया, इसका मतलब कम लिया है। तो 82 के बदले 28 कितना कम लिया है, 54 कम लिया। ये इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के दो तरीके, कैसे कि जैसे 89 को आप किससे गुणा करो, 10 से। 890 में आप 54 प्लस कर दो, फिर इसमें 10 का भाग लगा दो, तो इसमें आ जाएगा 10 संख्याओं का वास्तविक औसत। या इसके अलावा कैसे सोल्व करते हैं, इसके अलावा करते हैं 89 कम लिया है, इसका मतलब औसत और आएगा। अच्छा ये कितना ज्यादा है, 54 अपॉन कितनी संख्या है, 10, तो इसमें 10 का भाग लगाओ, तो 89.5, तो ये कितना हो गया 94.4, इसमें 5 प्लस कर दिया 94.4, इसका जो है वास्तविक औसत है। अब देखो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को 20 दिनों का दैनिक औसत खर्च निकालने को कहा गया, तो उसने औसत खर्च 108 निकाला। यदि उसने गलती से 120 के बदले 20 और 45 के बदले 65 ले लिया, तो बताइए उसका वास्तविक औसत कितना है। तो इसने क्या है कि 2 गलती की है, ऊपर एक ही गलती थी, इसने 2 गलती की है। तो देखो इसने 120 के बदले 120 लेना था, उसने 20 ले लिया, इसका मतलब 100 इसको भी और लेना है। 45 के बदले 65 ले लिया, इसका मतलब 20 इसने ज्यादा ले लिए, तो ये 20 माइनस करो और राउंड फिगर कितना करना है, प्लस में 80 प्लस में करना है आपको। इसका मतलब क्या है, 80 अभी भी कम है। तो इसने औसत खर्च से निकाला कितना है, 108 निकाला है, तो 108 प्लस 80 टोटल कितने हैं, ये 20 है, तो 20 का भाग लगाए कितनी बार, 4 बार, तो 108 और 4 कितने हुए, 112। तो जो वास्तविक औसत है वो कितना आएगा, 112 आएगा। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 50 कामगारों की जो औसत मजदूरी है वो कितनी है, 200 रुपए थी। 50 कामगारों की जो औसत मजदूरी 200 रुपए थी, बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी 80 और 220 के स्थान पर क्रम से 180 और 20 पढ़ ली गई, तो बताइए सही औसत क्या है। तो देखो 80 के स्थान पे कितनी पढ़ी है, 180 पढ़ी है। 80 के स्थान पे 180 पढ़ी है, मतलब 100 इसने क्या कर लिए, ज्यादा पढ़ ली। और 220 के स्थान पे कितनी पढ़ी है, 20 पढ़ी है, इसका मतलब इसने 200 कम पढ़ी है, तो 200 अपन प्लस करेंगे, तो 200 प्लस करेंगे, ये 100 माइनस करेंगे, तो कितना करना है आपको, लास्ट 100 प्लस करना है। कितना करना है, 100 प्लस करना है। तो इनकी औसत निकाली कितनी थी इसने, 200 प्लस 100, टोटल कितने, टोटल 500 है, तो ये 500, इसका इसमें भाग कितनी बार जा रहा है, 200.20। तो जो वास्तविक जो औसत है वो मजदूरी कितनी है, 200 रुपए 20 पैसे, 200.20। ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ क्या है कि 11 परिणामों के औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है जब एक परिणाम 68 के स्थान पर नया परिणाम शामिल हो जाता है, तो बताइए नया परिणाम क्या है। तो इसमें क्या है कि एक आप ऐसा मान लो कि जैसे कि 68 की आयु वाला एक व्यक्ति गया है, और या 68 के वजन वाला एक व्यक्ति गया और उसकी जगह एक नया आदमी आया, तो नए आदमी के आने से जो पुराना औसत था उसमें 3 की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए नया औसत क्या है, जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितना है, या जो नया परिणाम है उसका का मान कितना है। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करना है। तो देखो ये जो सदस्य है वो ग्रुप में शामिल हो रहा है। अपन क्या करते हैं कि जैसे ग्रुप से सदस्य बाहर हो रहा है उसके बारे में पूछे, तब वृद्धि होने पर अपन माइनस लेते हैं और कमी होने पर प्लस लेते हैं। जब सदस्य 68 वाला अपने को बताया जो जा रहा है उसका जो मान है वो कितने 68, इसके स्थान पर नया सदस्य शामिल हो रहा है, और वो शामिल हो रहा है वो सदस्य ग्रुप में है। अगर उसके बारे में पूछे तो वृद्धि होने पर आपको प्लस लेना है और कमी होने पर इसमें आपको माइनस लेना है। तो अपने को बताया कि जो सदस्य गया है वो कितना है 68, इसकी जगह आया तो इसने 68 को तो कवर किया भाई। जो जगह हुई है 68 की वो इसने कवर करने के बाद में औसत में कितने की वृद्धि की है, 3 की। तो 3 की कितने पर वृद्धि की है, 11, क्योंकि एक गया और एक की जगह एक ही आया है। तो देखो 68 प्लस 33, तो ये कितना हो रहा है
101। तो जो नया परिणाम आया उसका मान कितना है? 101। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? किसी वर्ग में 50 विद्यार्थी है जिनका औसत उम्र कितना है? 15 वर्ष है। वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल करने पर औसत में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए वर्ग शिक्षक की आयु कितनी है? तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि इसमें न तो कोई जा रहा है बल्कि इसमें शिक्षक को शामिल किया जाता है। तो जैसे अपने पास क्वेश्चन आते हैं ना परिवार वाले क्वेश्चन, कि जैसे 4 परिवार के 4 बेटे या बेटियों की जो औसत आयु इतनी है, अगर इसमें माँ की उम्र शामिल कर दी जाए तो बताइए माँ की उम्र शामिल करने से औसत में 5 महीने की वृद्धि हो जाती है। बताइए पूरे परिवार की औसत कितनी है या माँ की जो आयु है वो कितनी है? तो उस प्रकार का भी ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो शिक्षक है वो शामिल हो रहा है और शिक्षक की आयु पूछी है। तो देखो पहले औसत कितना था? 15। शिक्षक के आने से वृद्धि हो रही है तो प्लस कितने की हो रही है? 4/12, 4 महीने की हो रही है। तो इसको वर्ष में बदल दिया। कितने पर हो रही है? 50 पर हो रही है, 51 पर हो रही है। 51 पर हो रही है क्योंकि 50 सदस्य विद्यार्थी थे और शिक्षक शामिल हो गए थे। इनकी संख्या कितनी होगी? 51 हो गई। तो ये हो गया 15 प्लस ये 3 बार, 3 से ये 17 बार, तो ये कितना? 32 वर्ष। तो जो शिक्षक की आयु है वो कितनी है? 32 वर्ष है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में है कि 10 व्यक्तियों को जो औसत आयु है वो कितनी है? औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु क्या है? तो इसमें क्या है? एक व्यक्ति जा रहा है उसकी जगह नया व्यक्ति आ रहा है, उसके आने से क्या है कि 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसकी आयु क्या है? ज्यादा है। तो जो गया है उसकी आयु कितनी है? 25। नए व्यक्ति के आने से कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 की। कितने पर होती है? 10 पर, क्योंकि एक गया उसकी जगह एक ही आया है। तो ये कितने हुआ? 25 प्लस 20 बराबर कितने? 45 वर्ष। तो जो नया सदस्य आया उसकी आयु कितनी है? 45 वर्ष। अब देखो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे? दिया हुआ क्या है कि यदि किसी कक्षा में 30 लड़के व अध्यापक की जो औसत आयु है वो कितनी है? 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो बताइए अध्यापक की आयु कितनी है? तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है? अध्यापक और छात्रों की जो औसत आयु अपने को दे रखी है। अब इसमें क्या है कि जो अध्यापक है वो ग्रुप से बाहर हो रहा है और उसकी जो अपने को आयु है ज्ञात करनी है। तो बताइए जब वो बाहर गए हुए सदस्य को औसत आयु निकालनी है तो वृद्धि होने पर माइनस लेना और कमी होने पर प्लस लेना है। तो देखो अध्यापक की आयु निकालनी है। तो देखो औसत आयु थी कितनी? 15 वर्ष। तो देखो औसत में क्या हो रही है? 1 वर्ष की कमी हो रही है। तो क्या करना है? प्लस लेना है। 1 वर्ष की कमी हो रही है, कितने सदस्यों पर हो रही है? 30 पे या 31 पे? 30 पे हो रही है। तो 15 प्लस 30 बराबर 45 वर्ष। तो जो अध्यापक की आयु है वो कितनी है? 45 वर्ष। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 8 व्यक्तियों के समूह में 21 वर्ष और 23 वर्ष के व्यक्तियों के स्थान पर 2 अन्य व्यक्ति आ जाने से औसत में 2 वर्ष की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो बताइए दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? इस प्रकार आ जाता है क्वेश्चन कि जिसमें कमी भी हो जाती है वृद्धि भी हो जाती है। तो देखो जो 2 आदमी गए उनकी आयु कितनी? 21 प्लस 23। ये 2 आदमी गए थे, इनकी जो आयु है वो 21 और 23 वर्ष। इनके स्थान पर 2 आदमी आने से 2 की वृद्धि हो जाती है। कितने पर हो रही है? 8 पे हो रही है। तो 2 × 8 मतलब 16 की वृद्धि हो रही है। और इसमें किसका भाग लगाना है? 2 का। तो दोनों व्यक्तियों की आ जाएगी औसत आयु आ जाएगी। तो ये कितना हो रहा है? 4 और 44, 16/2, 60/2 बराबर 30 वर्ष। तो जो दो व्यक्ति आए उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कक्षा के 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है, इनके स्थान पर 5 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में आ जाते हैं। तो कक्षा के सभी छात्रों की वर्तमान औसत ऊंचाई क्या है? तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? तो देखो इसमें क्या है कि 5 छात्र जा रहे हैं, कौन से? 146 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले। इनके स्तर पर 5 छात्र नए आ रहे
और जो उनकी जो औसत ऊंचाई वो कितनी 156 सेंटीमीटर। और जो प्रारंभ में जो छात्रों की जो अपने को औसत ऊंचाई दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी 150 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें करना क्या आपको कि जैसे कम ऊंचाई वाले छात्र गए और ज्यादा ऊंचाई वाले छात्र आए, इसका मतलब औसत वो बढ़ेगा, तभी प्लस लिखा है भाई। 146 वाले गए और 156 वाले आए तो इसका मतलब औसत तो बढ़ेगा ही ना। अब औसत बढ़ेगा कितना वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो कितने छात्र हैं 5 छात्र, और प्रत्येक छात्र पर 146 से 156 कितना 10 सेंटीमीटर इंटू 5 छात्र तो कितने 50, और ये कितने छात्रों पर 50 पर, तो 50 से 50 कटेगा कितना 1, तो 151 सेंटीमीटर, कितना 151 सेंटीमीटर। तो जो कक्षा के सभी छात्रों की जो वर्तमान औसत ऊंचाई है वो कितनी है 151 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। दिया हुआ क्या है कि 4 भाइयों की जो औसत उम्र है वो कितनी है 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल की जाए तो औसत में 5 वर्ष की क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है। तो बताइए माँ की उम्र क्या है। तो देखो इसमें क्या है कि माँ की उम्र है जो ये ग्रुप है इसमें माँ की उम्र को शामिल कर रहा है, तो इससे औसत में क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है, तो वृद्धि हो रही है। इसका मतलब माँ की उम्र है जो क्या है ज्यादा है। अब माँ की उम्र ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे 4 इंटू 12, 4 भाइयों की उम्र और माँ आ जाएंगी कितने 5, 5 इंटू 17। ठीक है, इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना है, तो किसकी आ जाएगी माँ की आ जाएगी। और जो दूसरा तरीका है अपना उस तरीके से कैसे सोल्व करते हैं भाई, पहले कितनी थी 12 वर्ष, माँ की आने से कितने की बढ़ोतरी हो रही है 5 की, कितने पर हो रही है 5 पर, क्योंकि माँ भी शामिल हो रही है। ठीक है, तो 12 प्लस 25 बराबर कितना 37 वर्ष। तो जो माँ की उम्र है वो कितनी है 37 वर्ष। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 38 किलोग्राम है। यदि नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम हो तो बताइए नाव का भार कितना है। तो इसको भी दो प्रकार सोल्व कर सकते हैं। कैसे 5 व्यक्ति है तो 5 इंटू 38 इनका वजन, फिर देखो 5 व्यक्ति के बाद में ये नाव को शामिल कर दिए कितने हो जाएगा 6 इंटू कितने 52, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो किसका आ जाएगा नाव का आ जाएगा। जो दूसरे तरीका वो कौन सा है कि इनका औसत वजन कितना है 38 प्लस नाव को शामिल करने से वृद्धि कितनी की हो रही है 38, 52 माइनस 38 कितने 14 की, कितने पर 6 पर, तो ये कितने 38 प्लस 84 तो 12 1 12 122 किलोग्राम। नाव की जो वजन है वो कितना 122 किलोग्राम। इसके बाद में जैसे ये दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत कितना 46, उनमें तो प्रथम 4 का औसत कितना है 45 है। तो बताइए 5वीं संख्या क्या होगी। इसको भी दो प्रकार सोल्व कर सकते हैं। कैसे 5 इंटू 46 माइनस 4 इंटू 45। भाई 5 संख्याओं के कुल में से 4 संख्याओं को कुल निकालोगे तो 5वीं संख्या आ जाएगी। जो दूसरा तरीका वो कौन सा है कि भाई 5 संख्या का औसत कितना है 46 प्लस आप मान लो 5वीं संख्या चली गई, उसके जाने से क्या हुआ कमी हुई, कितने की हुई है 1 की कमी हुई है, तो अपन प्लस लिखेंगे 1 की कमी कितने पर हुई है 4 पर, तो 46 प्लस 4 बराबर कितने 50। तो जो 5वीं संख्या है उसका मान कितना आएगा 50 आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो उस टॉपिक का जो बचा हुआ भाग है वो अपन कल सोल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।